वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मेहदी अली काज़मी की बेटी के हवाले से खुशखबरी आ गई, जिस खुशखबरी का सभी को इंतज़ार था। बिलाखिर वो खुशखबरी आंखों और चेहरे से साफ दिखाई दे रही है मेहदी अली काज़मी साहब के। मेहदी अली काज़मी किस कदर खुश है अपनी बेटी को मिलने के लिए और अपनी बेटी को मिलने के लिए जा रहे हैं। बेटी ने दरख्वास्त दायर की है कि वो अपने वालिदैन से मिलना चाहती है। इस खुशखबरी को सुनते ही जहाँ पर मेहदी अली काज़मी की फैमिली बेहद खुशी का इजहार करी, वहीं पर कुछ सहूलरकार, कुछ यूट्यूबर काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो यही नैरेटिव बेच रहे थे, कह रहे थे कि मेहदी अली काज़मी के साथ उनकी बेटी कभी नहीं मिलेगी और वो वहाँ पर चाइल्ड ब्यूरो में भी जाकर उसके जेन जो था उसका ब्रेन वॉश करते रहते थे। लेकिन अब जबकि वो 17 दिन दूर रही है इन तमाम चीज़ों से, तो उसे इस बात का एहसास होने लगा है कि जो कुछ उसने किया या जो वो कर रही थी वो गलत था। सो बिलाखिर उसने अदालत में दरख्वास्त दायर की है कि अपने वालिदैन से मिलना चाहती है। मेहदी अली काज़मी इस वक्त पहुंच चुके हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए। क्या तासुरात हैं मुकम्मल आगाही देंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि शोबे से आने वाली नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। आप सभी जानते हैं 2.5-3 माह से जो है हर कोई इसी कोशिश में था कि मेहदी अली काज़मी को इंसाफ मिले, मेहदी अली काज़मी की बेटी उनके पास वापस आए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। ये ज़राए, ये गैंग इस कदर सोर्सेज वाला है कि जहाँ भी जाता है अपने ही प्रोपोगंडे और अपने ही कुछ हथकंडों की वजह से, नेगेटिव हथकंडों की वजह से जो है बच निकलता है। अभी तक इसने बेल ली हुई है 17 अगस्त तक की, और वैसे ये पुलिस के हिरासत में ही है, लेकिन रिमांड में अब इन्हें जो है पुलिस जो है जेल की सलाखों के पीछे करेगी, क्योंकि बेटी यानी मेहदी अली काज़मी की बेटी ने जो है बयान जारी कर दिया अपने शौहर के मुतल्लिक और अपने वालिदैन से मिलने का भी इजहार किया है। आज मेहदी अली काज़मी उनके पास पहुंच चुके हैं। बेटियों से मिलने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही थी। जब मेहदी अली काज़मी मिलना चाहते थे कि बच्ची जो है वो कराची आ चुकी है तो उनसे मिला जा सके। 2.5-3 माह से माँ जो है वो काफ़ी तड़प रही है। माँ ने अभी तक अपनी बेटी को नहीं देखा, लेकिन फिर भी किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। हर अदारा, हर कोई उनसे जो है वो रूडली बिहेव करता रहा। वो परेशान हाल होकर पिछले दिनों काफ़ी परेशान हुए, बीमार हो गए और ना ही सोशल मीडिया पर आते थे और ना ही कहीं भी समात में, अदालत में पेश हो रहे थे। इसी वजह से लोग काफ़ी परेशान थे। अब जबकि उन्होंने ये खबर खुद सुनी है, पूरे सोशल मीडिया पर ये खबर फैली हुई है कि जो है सारा काज़मी उन्होंने खुद दरख्वास्त दायर की है अपने वालिदैन से मिलने की और ख्वाहिश का इजहार किया है, और ये भी बताया है कि उनका शौहर जो ज़हीर है वो किस तरह से उन्हें मारता पीटता है और अब वो इसके साथ नहीं रहना चाहती। शुरू दिन से ही जो है जिब्रान नासी ये कह रहे हैं, शुरू दिन से ही यही बातें जो है इकरार हसन जब से इस केस में इन्वॉल्व हैं तब से वो कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से केसेस उन्होंने भी अपनी लाइफ में देखे हैं जहाँ पर बच्चों को वर्गला कर लेकर आया जाता है, बाद में मुख्तलिफ जगहों पर बेच दिया जाता है या मुख्तलिफ गलत किस्म के धंधों में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। और कुछ इसी तरह ही 2000 के साथ भी होना था, मेहदी अली काज़मी की बेटी के साथ भी होना था, लेकिन वो इसलिए मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि उनके वालिदैन मीडिया पर आ गए। उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन में आते ही अपनी बेटी की गुमशुदगी और अगवा के केस के हवाले से अपडेट किया, जिस पर लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया ये गैंग कि अब अगर इस बच्ची को कहीं भी बेचा गया या कहीं भी पहुंचाया गया तो इसकी खबर तो पूरी जो है वो सोशल मीडिया पर फैली हुई है, तो इन्हें पकड़ लिया जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, वालदा की खबरें सुनकर, उनकी आहोजारी सुनकर तभी लोग परेशान थे और 2.5-3 माह से अभी तक यही कोशिश कर रहे थे मेहदी अली काज़मी से उनकी बेटी मिले। बहुत सी ऐसी वीडियो भी इसके दौरान आई जिसमें 2000 को उनके गैंग के घर में देखा गया बड़े ही बुरे हालत में। जब ये वीडियो सामने आई तो उनके वालिदैन भी काफ़ी परेशान हुए। उनका कहना था कि कोई भी वालिदैन नहीं चाहता, चाहे उनकी बेटी उनकी रजामंदी से शादी करके कहीं गई हो, अगर घर के हालात ऐसे हों, ससुराल के हालात ऐसे हों, तो कोई भी वालिदैन नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी इस माहौल में रहे जहाँ पर एक कमरा हो, वहीं वॉशरूम, वहीं इर्द गिर्द कपड़े बिखरे पड़े हों और खाने पीने की चीज़ें भी वहीं पड़ी हों। कोई भी नहीं चाहता कि उनकी बेटी इस तरह इस हाल में रहे। तो कैसे मैं अपनी बेटी को इस तरह देखकर जो है उसको उसके हाल पर छोड़ सकता था। इसीलिए 2.5-3 माह से अभी तक स्टैंड ली और अल्लाह ताला ने आज इनकी सुन ही ली। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है मेहदी अली काज़मी को अब इंसाफ भी दिलाए। जहाँ पर ये काम हुआ है, सामने आया है कि बेटी ने मिलने का इजहार कर लिया, वहीं पर अब ये कदम भी उठाए
कि वो अपनी हवाले से अपडेट शेयर करे और बताए कि कैसे किस तरह से इस गैंग ने इन्हें वर्गलाया और यहाँ पर लाया ताकि ज़हीर को जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया जा सके। ख़वातीन व हज़रात, मुझे दीजिएगा यहीं पर इजाज़त। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और इस खुशखबरी को सुनने का इंतज़ार आपको भी था। मुझे यहीं पर दीजिएगा इजाज़त। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद उनके खिलाफ एक ऑर्डर आया कोर्ट का कि उन्होंने तौहीन अदालत की है। पाबंदी लगवाने में आपका क्या किरदार रहा? क्या आप ये कह रहे हैं कि 22 करोड़ आवाम के अंदर किसी को हक नहीं है कि वो वकील करके कोई एप्लीकेशन फाइल करे? और कोई भी करता है भाई, जवाबदारी तो जबरान नासिर की है। कौन सा केस अभी तक जबरान नासिर के नाम से किस अदालत में फाइल हुआ है? वो कहते हैं लेकिन मैंने नहीं, एक सेकंड बात सुनो मेरे भाई। मैंने अपनी जात से किस अदालती फोरम पे जाके कहा है कि इनका मुंह बंद किया जाए? मैंने जितने भी लोगों की आप बात कर रहे हैं, जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मैंने इनमें से किसको आज तक नाम से मुखातिब किया? उस बच्ची का जहन तैयार करने में, जहन कशी करने में टाइम इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है। उस बच्ची की उम्र बहुत ही छोटी है। इकरारुल हसन जो मारूफ साफ़ी हैं, उन्होंने भी इसी किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। आप इंडोर्स करते हैं उन इल्ज़ामात? वो कह रहे हैं कि हम बड़े शानदार तरीके से अदालतों के अंदर झूठे एफिडेविट दे के अदालतों से फ्रॉड कर रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये समझ रहा हूँ जी, उनके मौक़िफ़ तो यही है। उनका आप ये कहना चाह रहे हैं? अब सर आगे बढ़ते हैं कि जो सर्टन यूट्यूबर्स हैं उनके खिलाफ एक ऑर्डर आया कोर्ट का कि उन्होंने तौहीन अदालत की है। फिर उन पर जो मुद्दई है उन पर उनके हवाले से बात करने पर भी पाबंदी लगी है। तो ये पाबंदी लगवाने में आपका क्या किरदार रहा है? आप अगर अदालत आ रहे हैं केस को फॉलो करने के लिए जी तो यकीनी तौर पे अदालत में वो वकील खड़ा होकर जिरा करता है ना। जी जी। मुझे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अलावा किस अदालत में देखा गया है? मैं या बेल की हियरिंग में आ रहा हूँ, या चलान की हियरिंग में आ रहा हूँ, या MLO की हियरिंग में आ रहा हूँ, या 164 की हियरिंग में आ रहा हूँ। ठीक है। अगर किसी ने कोई बात की है जो कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आती है, ठीक है, तो बतौर मेरे चेंबर से, मेरे दफ्तर से तो कोई पटिशन फाइल नहीं हुई है। ठीक है। मगर क्या आप ये कह रहे हैं कि 22 करोड़ आवाम के अंदर किसी को हक नहीं है कि वो वकील करके कोई एप्लीकेशन फाइल करे? और अगर वो करता है, कोई भी करता है भाई, जवाबदारी तो जबरान नासिर की है। हमने ये तय कर लिया। ठीक है। मजाक का खिस बात है ना, ये अजीब सी बात है। अच्छा, उसके बाद ये कि वो तौहीन अदालत के हवाले से जिन जज साहब के पास कमेंट्स है, मैंने वो ऑर्डर पढ़ा था। उसमें उन्होंने कहा था कि जी एक दरख्वास्त गुजार का मुकदमा है कि मेरी ज़ात के हवाले से कमेंट्स हैं, और यकीनी तौर पे थोड़े बहुत कमेंट्स उन्होंने देखे भी होंगे, उसको सामने उनके होंगे, तभी उन्होंने कहा जी ये मैटर मैं चीफ जस्टिस साहब को रेफ़र कर रहा हूँ। ठीक है। और ये उसके बाद अब उन्होंने कोई फ़ैसला करना तो होगा। दूसरी बात ये है कि हत्या की इज़्ज़त, जी जी, शहबाज शरीफ ने इमरान खान पे केस किया था, बहुत सारे होते रहे। इमरान खान ने किसी पे किया था, तो ये कोई नई बात है? नॉर्मल बात है ना। बिल्कुल। अखबारों के ऊपर किए में जियो का बाइकआउट कर दिया, कभी एयरवे का बाइकआउट कर दिया, ये कर दिया। अब एक इंसान की अगर ज़ात, अच्छा मेरी पर्सनल ज़ात के वाले से बहुत कुछ बोला गया, ये आपके इल्म में? जी जी, वो बोला जा रहा है, उस पे भी बात बोला जा रहा है। कौन सा केस अभी तक जबरान नासिर के नाम से किस अदालत में फाइल हुआ है? बिल्कुल कोई एक है? वो कहते हैं लेकिन मैंने नहीं, एक सेकंड बात सुनो मेरे भाई। यार आप सहाफ़ी हो, आपने पेन पकड़ा है, ये कैमरा है। जी जी। हम छिचोरी गुफ्तगू नहीं करेंगे। जी जी, बिल्कुल। हम छिचोरी गुफ्तगू नहीं करेंगे। नेवर। ठीक है? जो कर रहे हैं उनसे आप मुतासर ना हो। जी जी, ठीक है? हो ही नहीं सकता। ये तो फिर आप वही बात कर रहे हैं ना कि जी हर चीज़ के पीछे पेंटागन है।